राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी आपको सीधे ले चलेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो है आज मोर्चा खोला गया है सरकार के खिलाफ, और इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ अपनी बात रख रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना था, और रामलाल शर्मा की मौजूदगी है। लगातार वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लाइव तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर मौजूद है और तमाम कार्यकर्ताओं को फिलहाल अभी तक जो है पुलिस ने रोक रखा है। वाटर कैनन का इससे पहले इस्तेमाल किया गया, तितर बितर करने की कोशिश हुई। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज या फिर उस तरह के हल्का बल प्रयोग करने की स्थिति नहीं बन पाई है। सतीश पुनिया वहां पर हैं जो कि कोशिश लगातार कर रहे थे बैरिकेडिंग पर चढ़ने की, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे थे। अब देखिए वहां पर कुछ नेताओं के साथ जो है पुलिसकर्मियों की बातचीत भी होती नजर आ रही है। वहां तस्वीर में आप देखिए सतीश पुनिया आपको वहां पर बैठे हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया कि जो जहां है वहीं पर धरने पर बैठ जाए। हालांकि कोशिशें आगे बढ़ने की होती रही, लेकिन अब प्रशासन के कुछ अधिकारी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, जो आप देख रहे हैं कि वहां पर बातचीत की कोशिश हो रही है फिलहाल, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रोक रखा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ जंगी प्रदर्शन किया और उसको लेकर लगातार पुलिस के साथ कई बार झड़प भी हुई। मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उनसे बात करते हैं। आज जंगी प्रदर्शन हुआ, कुछ पानी के बौछारें करके रोकने का प्रयास किया, क्या कह रहे हैं? ये इनके प्रतिशोध का प्रतिकार का नमूना है, किस तरीके से दमन चक्र इन्होंने चलाया है। लेकिन हम न तो पहले झुके थे न पहले रुके थे। अभी भी हमारे इरादे उतने ही नेक हैं। विधानसभा को एडजोर्न किया, शनिवार को विधानसभा में बिजनेस था उसको स्थगित किया, हमारा रास्ता बदला, लेकिन हमारे इरादे नहीं बदल सकते। इस आंदोलन को जिला कलेक्ट्रेट के घेराव तक पूरे अगले महीने तक हम लोग चलाएंगे। कर्जा माफ़ी पे, अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे हमारा ये आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। कुछ कार्यकर्ताओं के भी चोटें आई हैं, आपके भी खुद के चोटें आई हैं, क्या कहना है? देखिए, ये तो सामान्य बात है। हम यहाँ सत्संग करने नहीं आए थे। ये इनका काम था, ये करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। जितना ये दमन चक्र चलाना चाहेंगे चलाएंगे। क्या आपको लगता है कि युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रही राजस्थान सरकार? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार का जो दमन चक्र है उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। पहले भी किया है, हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी करेंगे। लेकिन कोई भी जिम्मेवार सरकार का जिम्मेवार अधिकारी मंत्री कोई अपनी बात सुनने के लिए आता है। इन्होंने तो पुलिस की लाठी के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ सत्संग करने नहीं आए थे, आंदोलन है आगे जिलों में लगातार जारी। युवाओं का आक्रोश और संघर्ष क्या रंग लाएगा, आपको क्या लगता है? उसका रंग यही होगा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के इतिहास से, नक्शे से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि युवा संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने फिर एक बार दोहराया कि अगर युवाओं का संघर्ष इसी तरह दमन होता रहा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ राजस्थान से डिलीट हो जाएगी। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने सुना सतीश पुनिया किस तरीके से हमलावर नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि यहां पर भले ही भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है ये लगातार जारी रहने वाला है। सरकार के खिलाफ जो है उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। तो आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। सीएम आवास घेराव का उनका कार्यक्रम था और उसी दरमियान जो है रास्ते में ही जैसे ही बीजेपी मुख्यालय से आगे बढ़े थे कार्यकर्ता, तो वहां अलग अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी, बैरिकेडिंग्स वहां लगाई गई थी और वहीं पर रोकने की कोशिश जो है की गई। हालांकि दो जो बैरिकेडिंग्स हैं उसको तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद आगे पुलिस जाब्ता जो है बड़ी संख्या में मौजूद था और वहां उन्हें रोक लिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सतीश पुनिया का आरोप है कि कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, उन्हें खुद भी जो है वहां पर रोकने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहां पर चोटिल हुए वो। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे
भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो ठंडा नहीं होने वाला है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं, वो बातचीत करते आपको नजर आएंगे। सतीश पूनिया हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। तो बातचीत का सिलसिला वहां पर चल रहा है। हालांकि पूनिया खुद जो है इस बात पर डटे हुए थे कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। और बाकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर संघर्ष देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाया सतीश पूनिया को, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की उनकी तरफ से तब कोशिश की जा रही थी। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वहां से नीचे गिरा दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया। तो लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज हल्ला बोला गया और पुलिस की बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। और चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें, उपनेता प्रतिपक्ष की बात करें राजेंद्र राठौड़ की, या फिर रामलाल शर्मा, तमाम लोगों ने जो है आज की इस कार्रवाई पर सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये दमन करने की उनकी नीति है। जिस तरीके के प्रदेश में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए उनकी कोशिश जो है अपनी बात पहुंचाने की है, लेकिन सरकार जो है उन्हें रोक रही है, उनका दमन किया जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही हैं, कई कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी की तरफ से इसका आयोजन हुआ था कार्यक्रम का, उसमें एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि दम दिखाने की, ताकत दिखाने की कोशिश भी की है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक मैं स्पष्ट कर दूं कि पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग नहीं किया गया है, ना कहीं लाठीचार्ज की कोई जानकारी है। बस उन पुलिसकर्मियों की संख्या अच्छी खासी वहाँ पर मौजूदगी है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के जरिए रोका गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल ज़रूर देखा गया, हालांकि बाद में पानी खत्म होने के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, लेकिन उस दरमियान कुछ देर के लिए कार्यकर्ता पीछे ज़रूर हटे थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उनका जोश हाई दिखने लगा और वापस वो बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए और जमकर इस दौरान जो है नारेबाजी भी उनकी तरफ से की गई है। हालांकि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव का उनका कार्यक्रम है। पहले विधानसभा घेराव का ये कार्यक्रम था, लेकिन बाद में तब्दीली हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ये कार्यक्रम हुआ। जुटान हुआ था बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का बीजेपी मुख्यालय पर और वहां से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कूच किया कार्यकर्ताओं ने, लेकिन उसके बाद वहां पर पहले से ही पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात था। बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी, महिला पुलिसकर्मी जो है उनकी तैनाती थी और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को वहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। और लंबे समय से, काफ़ी देर से यहाँ पर कोशिशें तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। सतीश पूनिया की तरफ से भी खुद भी कोशिश की गई कि वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर एक संदेश दे कार्यकर्ता को ताकि जोश भरे उनमें, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए। कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाया ज़रूर, कोशिश ज़रूर की कि सतीश पूनिया को जो है बैरिकेडिंग के पार पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से नीचे गिरा दिया। तो आज जो हल्ला बोला गया है भाजयुमों की तरफ से, उसकी ये तस्वीरें तस्दीक करती हुई कि किस तरीके से बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ताकत दिखाने की पूरी अपनी कोशिश ज़रूर कर रही है। और यही वजह है कि आज जो ये मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी रही और ख़ुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और रामलाल शर्मा सरीखे जो विधायक हैं, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर कार्यकर्ताओं को जोश से लबरेज करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हालांकि नहीं मिली है। उन्हें वहां पर रोक दिया गया है। कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की भी इसमें जानकारी मिल रही है और रामलाल शर्मा का दावा था कि उन्हें भी चोटें आई हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी चोटें आई हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर संघर्ष लगातार जारी है।
तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी पल पल जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि मोहन, अब क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि अभी तक जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। अब आगे क्या रणनीति, क्या वहीं पर धरने पर बैठेंगे? कुछ तस्वीरों में बातचीत का सिलसिला भी हमने देखा, क्या कुछ चल रहा है? अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन कार्यकर्ताओं की, पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इनको बस में ले जाकर के डिस्पर्स किया जाएगा। CRPC 129 के तहत ये गिरफ्तारियां होती हैं। जब कोई भी प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीके से टकराव हो रहा है। पुलिस में ये भी देखिए, और ये अभी गिरफ्तारियों के समय में भी पुलिस में टकराव हो रहा है। तो दरअसल कुछ कार्यकर्ता जबरदस्ती बस में चढ़ना चाहते हैं और पुलिस उनको रोक रही है। इस बात को लेकर के भी अब टकराव हो रहा है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूरा घटनाक्रम चला। इस घटनाक्रम में कार्यकर्ताओं में और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई, वाटर कैनन चलाई, कार्यकर्ताओं के चोट आई, कईयों के जूते चप्पल बिखर गए और कईयों के चोट भी आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पांव में भी दूसरी बैरिकेडिंग लांघते समय जब निकले थे तब चोट आई है। और राजेंद्र राठौड़ या राजेंद्र राठौड़ कुछ कह रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, शशि मोहन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब जो है वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें दूर ले जाकर छोड़ा जाएगा और उसको लेकर भी वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत तमाम थाने पर ले जाकर के इन लोगों को संभवतः छोड़ दिया जाएगा। ये प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ आपको इस खिड़की के फ्रेम में दिख रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राठौड़ साहब, अब ये गिरफ्तारी के बाद क्या करना चाहती है? सरकार का रवैया कैसा रहा? सरकार हमें गिरफ्तार किया है, हम बिना कारण गिरफ्तार किया है। हम ज्ञापन तक हमसे नहीं लिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सरकार ज्ञापन क्यों नहीं लेना चाहती? बात क्यों नहीं करना चाहती? सरकार की आक्रमणता, निरंकुशता है। सरकार हमसे बात ही नहीं करना चाह रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि लड़ेंगे और वो लड़ते रहेंगे। आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा गिरफ्तार करके। आप ये देखिए, कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा जरा बस के आगे की तस्वीरें दिखाए। किस तरह कार्यकर्ता इस बस के आगे लटके हुए हैं, उस पे लटक रहे हैं और चाहते हैं कि उनके नेताओं को गिरफ्तार करके दूसरी जगह नहीं ले जाया जाए। और लेकिन पुलिस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पुलिस चल रही है और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की बसें पहले से ही यहाँ इंतज़ार कर रही थी और इन बसों में भरकर अब इन कार्यकर्ताओं को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जहाँ पर थाने पे ले जाकर के उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। ये एक विधिक प्रक्रिया होती है किसी भी आंदोलन को। ठीक है शशि मोहन, तो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, हम जानकारी भी दे रहे हैं। विष्णु भी हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। विष्णु, क्या कुछ चल रहा है? गिरफ्तारियां हो गई हैं, कौन कौन लोग इस बस में जा रहे हैं? विष्णु, बिल्कुल आप देख सकते हैं हिरासत में ले रहे हैं और महिलाएं कार्यकर्ता भी यहाँ पर गिरफ्तारियां दे रही है, यानी उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया है जिसको छोड़ा जाएगा। क्या कहना आप लोगों को? आज प्रदर्शन किया और आप लोग भी शामिल हैं। गहलोत सरकार को दाग लगा के आए, हम उसमें ना के आए हैं। यह गहलोत सरकार परमानेंट चली गई है और इन्होंने जो विधानसभा कैंसिल की, धरना जोरदार हुआ है। ये धरना
आगाज है इस सरकार को जाने का। पेपर लीक, बजट लीक, नारी उत्पीड़न, बेरोजगारी, क्या क्या गिना है इस सरकार के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और ये महिलाएं जो गिरफ्तारी दे रही हैं, और अब इसके बाद यहाँ बसें रवाना हो चुकी है गिरफ्तारियों को, इनको कार्यकर्ताओं को भरकर। आपको सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी और उसके बाद ये जो पुलिस की बसें हैं वो रवाना होने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के जो बाहर कार्यकर्ता है वो प्रतिरोध कर रहे हैं, बसों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आगे बसों में अपनी गिरफ्तारियां दिए या हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। अमूमन जो सामान्य प्रक्रिया है वो देखी जाती है। यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं के चोटें भी आई है इस जंगी प्रदर्शन में, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। कपड़े फट गए हैं, इन्होंने ऐसी दर्शाई है। ये राजस्थान सरकार आखिर गहलोत जी चाहते क्या है? इस तरह से हमारे साथ थानों में तो दुष्कर्म करते ही थे, या पुलिस वाले बदतमीजियां कर रहे हैं, और हम निरंतर ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम जब तक हमारे हक को नहीं प्राप्त कर लेंगे हम सड़कों पे रहेंगे। सरकार ने आपका ज्ञापन क्यों नहीं लिया? सरकार ज्ञापन लेना ही नहीं चाहती है, वो चाहती ही नहीं है कि कोई हल निकले। वो तो चाहती है कि हम सड़कों पे रहे, तो हम हैं सड़कों पे। अनुराधा जी, क्या ये टकराव की स्थिति से बचा जा सकता था? हम लोग बचे जा सकते थे, लेकिन गहलोत सरकार को दाग लग चुका है। गहलोत सरकार बचना नहीं चाहती है, इसलिए हम ये आगाज कर दिया है। आज का प्रदर्शन सबसे बड़ा प्रदर्शन है, और ये बेरोजगार, नारी उत्पीड़न और पेपर लीक, बजट लीक सरकार है, इसके बोरिया बिस्तर बन चुके हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और 23 में क्या होगा? 2023 के आ ही रही है। 23, 24, 25, 30, 31 चुनावी साल तक इसी तरह आंदोलन चलेगा? बिल्कुल पूरे चुनावी साल आंदोलन चलेंगे। तो आप सुन रहे थे, महिला कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी वहां पर हुई है, हिरासत में लिया गया है, माफ कीजिएगा, और हिरासत में ले जाने के बाद उन्हें आगे छोड़ा जाएगा। और इससे पहले सतीश पूनिया समेत राजेंद्र राठौड़ और तमाम दूसरे जो नेता थे उन्हें भी बसों में भरकर ले जाया गया है, हिरासत में उन्हें लिया गया है। और अब जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बैठ गए हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो हिरासत में लिया गया है नेताओं को, उन गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके आगे वो बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और हमारे जो सहयोगी विष्णु और शशि मोहन है, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पर जो कार्यकर्ता है अपने नेताओं की गिरफ्तार करके लेके जाने वाली बस को रोक रही है, और इस बस को रोकने के लिए कार्यकर्ता लेट गए हैं। श्रवण सिंह बगड़ी प्रदेश मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, कार्यकर्ता लेट गए हैं, इनको कौन मनाएगा? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, इस गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। ये युवा हजारों करोड़ों युवाओं की आशाओं के मांग को लेकर ये आए, और ये सरकार जब जब डरती है, ये गहलोत डरता है, इस पुलिस को आगे कर देता है। इसलिए ये संघर्ष की लड़ाई है, ये रोड की लड़ाई है। युवा आज रोड पे उतर चुके हैं, इस सरकार को जाना पड़ेगा। माधवराम जी, ये तो कार्यकर्ता तो अब गिरफ्तारी करने ही नहीं दे रहे अपने नेताओं की। देखिए, गहलोत सरकार के खिलाफ में युवाओं का आक्रोश है, और जिस प्रकार युवा राजस्थान में ठगा गया है, आज राजस्थान के युवाओं का आक्रोश देखने को बनता है कि वो युवा ये चाहते हैं कि इस मामले को सीबीआई में दिया जाए और न्याय किया जाए कि युवाओं के साथ में, क्योंकि इनके कारिंदों ने सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार की घोटाले किए हैं, जिस प्रकार का रीट पेपर आउट किया है, यह बहुत बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। तो युवा यहाँ से जाएगा नहीं, और जब तक कोई सरकार ये तय नहीं करती है, हम हर जिले मुख्यालय पे भी जाएंगे। ये जो भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष हैं लादू लाल जी, ये लादू जी क्या चाहते हैं आप? ऐसा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय तो संघर्ष करने से मिलेगा। आप तो लेट रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष लेट भी रहे हैं। नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी भी देंगे, और कुछ जो कुछ करना पड़ा करेंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। चाहे लाठी बाटा खाएंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तो बीजेपी के भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और दूसरे कार्यकर्ता, ये देखिए यहाँ पर लेट गए हैं। पुलिस से टकराव की स्थिति हो रही है। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद में पुलिस जिस बस को लेकर के जा रही थी, उस बस को ले जाने से रोकने की कोशिश पूरी तरह से इन कार्यकर्ताओं की है, और ये जद्दोजहद चल रही है। हालांकि पुलिस इनको लेकर भी जाएगी,
गिरफ्तारी भी दिखाएगी और उन्हें डिस्पर्स भी कर दिया जाएगा। लेकिन जितेंद्र मीणा हैं एसटी मोर्चा के। जितेंद्र जी, आपके भी चोट आई है, हमने सुना। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, चोट आई है। और ये सरकार जो पूरी तरह खत्म हो गई है, कहीं कहीं बेईमानों को अब घर जाने की इनकी विदाई तो हो गई है। क्यों ये सदन छोड़ के भाग रहे, क्यों नहीं रीट के मामले पे जवाब दे पा रहे? इनके विधायकों को क्षेत्र में जनता गिरेबान पकड़ के पूछेगी कि बेईमानों, जब रीट की बेईमानी हो रही थी तुम क्यों शांत बैठे थे उस सदन में? उस सदन की गरिमा तुमने क्यों गिराई? सदन की बात आई कि पहले सदन था 4 तारीख को, लेकिन बीएससी में तो बीजेपी के भी प्रतिनिधि होते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार का जो प्रतिनिधि करे, सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, जनता के जवाबों का जवाब देना, जनता के प्रश्नों का। और कहीं न कहीं सरकार डर गई है, लेकिन हम इसको सीधा चैलेंज करते हैं कि सदन से सड़क तक युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और युवा मोर्चा पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसा जितेंद्र मीणा कह रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बस में ले जाए जा रहे हैं। खुद सतीश पूनिया को इस बस में पुलिस ने रखा है। कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा दिखाएं। और जो कार्यकर्ता सामने आ रहे थे बस के, उनको भी पुलिस टैकल कर रही है। उनसे भी इन कार्यकर्ताओं के साथ में संघर्ष पुलिस का चल रहा है। तो आपने सुना कि शशि मोहन हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि संघर्ष जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहले बैरिकेडिंग को पार करने को लेकर संघर्ष, उसके बाद जब हिरासत में उनके तमाम नेता लिए गए हैं तो कार्यकर्ता जमीन पर लेटे हुए हैं, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ भी एक संघर्ष। हजारों कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज किया है, बदमाशी से उन्होंने लाठीचार्ज किया है। सामने से लाठीचार्ज नहीं किया। सतीश जी की चोट लगी है, प्रदेश अध्यक्ष से चोट लिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता चोटिल हो गए। और अभी भी इनकी तानाशाही रवैया चलता जा रहा है और ये पीछे से अंदर से मार कर रहे हैं। और आज ये युवा मोर्चा का प्रदर्शन, ये ऐसा प्रदर्शन है कि गहलोत सरकार न जिंदगी में कभी आएगी और आगे आएगी तो ये मान लो कोई 40 साल बाद आएगी। तो सरकार की, कांग्रेस सरकार की विदाई की बात कमल चौधरी कह रहे हैं। और ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जिस बस में बैठे हैं, जहां उनको गिरफ्तार किया गया है, उस बस को कार्यकर्ता रोकने में जुटे हुए हैं। और कार्यकर्ता उस बस के आगे लेट गए, लेकिन पुलिस अभी संघर्ष कर रही है, इनको हटाने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सतीश पूनिया आपको नजर आएंगे, हिरासत में लिए गए हैं वहां पर, लेकिन अब यहाँ जो कार्यकर्ता है वो गाड़ियों के आगे लेटे हुए हैं ताकि उनके नेता को यहां से ना ले जाया जाए। और पुलिस अब उन्हें हटाने की कोशिशें इस वक्त कर रही है। विष्णु हमारे सहयोगी भी है, लगातार जो है पल पल अपडेट के साथ बने हुए हैं। विष्णु, अब बसों को रोका जा रहा है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या माना जाए कि तमाम जो हिरासत में नेता लिए गए हैं, बसों की रवानगी के साथ ही ये प्रदर्शन आज का खत्म हो जाएगा? बिल्कुल अभिनव, ये सही है क्योंकि अब जो ये प्रदर्शन है वो उतार के कगार पर है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ हिरासत में लेना शुरू कर दिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को। हालांकि जो प्रमुख नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम लोगों को यहाँ पर हिरासत में लेकर और बस में बैठा लिया, लेकिन उनकी बसों को नहीं बैठने दिया जा रहा। वहीं अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल रवाना किया गया है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं के यहाँ पर चोटें आई है। हमने दिखाने की कोशिश की थी कि कुछ जो पुलिसकर्मियों ने जहाँ रोकने की कोशिश की थी, उस दौरान कुछ जगह लाठीचार्ज किया था, हल्का बल प्रयोग किया था, उस बल प्रयोग में चोटें आई है। हालांकि 1-2 कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके पैर में फ्रैक्चर भी आया है और इसको लेकर जो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने तारीफ भी की है। और उसके अलावा ये नहीं, उनको एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया है। वही दूसरी ओर में मेरे साथी से कहना चाहूंगा कि एक बार नजारा दिखाए कि यहाँ पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, वो इन जो हिरासत में लिए गए हैं बीजेपी नेता, उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे। पुलिस पहले समझाइश कर रही है, अब उनको हटाने का प्रयास कर रही है। लेके जाने वाली बस को रोक रही है और इस बस को रोकने के लिए कार्यकर्ता लेट गए हैं। श्रवण सिंह बगड़ी प्रदेश मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, कार्यकर्ता लेट गए, इनको कौन मनाएगा? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, इसी गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। ये युवा हजारों करोड़ों युवाओं की आशाओं के मांग को लेकर यहाँ आए और ये सरकार जब डरती है, ये गहलोत डरता है, इस पुलिस को आगे कर देता है। इसलिए ये संघर्ष की लड़ाई है, ये रोड की लड़ाई है। युवा आज रोड पे उतर चुके हैं, इस सरकार को जाना पड़ेगा। माधवराम जी, ये तो कार्यकर्ता तो अब गिरफ्तारी करने ही नहीं दे रहे अपने नेताओं की। देखिए, गहलोत सरकार के खिलाफ में युवाओं का आक्रोश है और जिस प्रकार युवा राजस्थान में ठगा गया है, आज राजस्थान के युवाओं का आक्रोश देखने को बनता है कि वो युवा ये चाहते हैं कि इस मामले को सीबीआई में दिया जाए और न्याय किया जाए कि युवाओं के साथ में, क्योंकि इनके कारिंदों ने
सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार की घोटाले किए हैं, जिस प्रकार का रीट पेपर आउट किया, यह बहुत बड़ा युवाओं के साथ अन्याय है। तो युवा यहाँ से जाएगा नहीं, और जब तक कोई सरकार ये तय नहीं करती है, हम हर जिले मुख्यालय पे भी जाएंगे। ये जो भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष हैं लादू लाल जी, ये लादू जी क्या चाहते हैं आप? ऐसा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय तो संघर्ष करने से मिलेगा। आपको लेट रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष लेट भी रहे हैं। नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी भी देंगे और कुछ जो कुछ करना पड़ा करेंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। चाहे लाठी बाटा खाएंगे, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तो बीजेपी के भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और दूसरे कार्यकर्ता, ये देखिए यहाँ पर लेट गए हैं। पुलिस से टकराव की स्थिति हो रही है। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के बाद में पुलिस जिस बस को लेकर के जा रही थी, उस बस को ले जाने से रोकने की कोशिश पूरी तरह से इन कार्यकर्ताओं की है और ये जद्दोजहद चल रही है। हालांकि पुलिस इनको लेकर भी जाएगी, गिरफ्तारी भी। जितेंद्र जी, आपके भी चोट आई है, हमने सुना। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, चोट आई है, और ये सरकार जो पूरी तरह खत्म हो गई है। कहीं कहीं बेईमानों को अब घर जाने की इनकी विदाई तो हो गई है। क्यों ये सदन छोड़ के भाग रहे, क्यों नहीं रीट के मामले पे जवाब दे पा रहे? इनके विधायकों को क्षेत्र में जनता गिरेबान पकड़ के पूछेगी।